from the vault of Radio City. Stop laughing. What a naughty boy. Keep silent. Keep quiet. रोड के अंकल मॉम एंड डैड, देखो ये है गुड एंड बैड, मस्ती करते बेहिसाब, कहलाते जूनियर जनाब। Everybody together now. आइंस्टाइन को साइंस सिखाते, चाणक्य को पॉलिटिक्स, पठान से तेज है इनके बाउंसर, बातें लाइक सचिन का सिक्स। हर चीज में कामयाब ये है जूनियर जनाब, हर चीज में कामयाब ये है जूनियर जनाब। जूनियर जनाब में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि जो सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ना, दे ऑल वेरी क्यूट। अभी से दिख रहा है मुझे कि लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं यहाँ पे। इनके नाम आपको बता देता हूँ मैं, कौन कौन यहाँ पर बैठा है। सबसे पहले यहाँ पर माइक को छूने वाले बैठे हुए हैं मोहित। क्या बनना चाहते हैं मोहित बड़े हो? क्या डॉक्टर। लोगों को ठीक करेंगे या लोगों की हालत खराब कर देंगे? ठीक करेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? दिनेश। दिनेश, आपकी आंखें बड़ी चमकती रहती हैं, क्या आप आंखों पे भी पॉलिश लगाते हैं? नहीं? अच्छा, नेक्स्ट। देवर्ष। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, देवर्ष? एस्ट्रोनॉट। अरे वाह, वेरी गुड। फिर आपका नाम क्या है बेटा? जुगल। अच्छा, चलिए गर्ल्स की तरफ चलते हैं। 4 बड़ी प्यारी सी गर्ल्स यहाँ बैठी हुई हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका बेटा? मानसी। आपका नाम क्या है? ऋषिता। आपका नाम क्या है? अनुष्का। और आपका नाम क्या है? तुलिका। चलिए, ऐसे सवाल तो हम इनसे नहीं पूछने वाले। सवाल कुछ अलग से होंगे, बातें कुछ अलग सी होंगी, जवाब तो सचमुच बिल्कुल अलग होंगे। तो प्लीज डू कीप लिसनिंग टू जूनियर जनाब। बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, और बच्चे जब होते हैं ना, बच्चे होते इसलिए बिकॉज यू नो पीपल हैव चिल्ड्रन एंड पीपल हैव चिल्ड्रन एंड पीपल गेट मैरिड मोस्टली। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बच्चों से और पूछते हैं कि प्रॉपर एज क्या है शादी करने के लिए? शादी करने की प्रॉपर एज क्या है? जुगल? 21। इन्होंने कहा 21। और कोई कहना चाहता है? तुलिका? 20। ऋषिता? 20। आप क्या कहते हैं? 19। 18। 25। We should not get married only. Shouldn't get married? क्यों नहीं होनी चाहिए शादी मानसी? Because when we get married, we have to do so much, and when we are not married, we can live in our house with our parents. जब शादी होती है तो उसके बाद बहुत कुछ करना पड़ता है, और जब शादी नहीं होती तो आराम से घर पे बैठ सकते हैं। What do you say बेटा? 25। क्यों है? Why इतनी बड़ी उन्होंने एज क्यों लगा रखी है कि 18, 19, 20? कम से कम आप लोगों ने कहा 18। आजकल कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कुछ बच्चों ने भी जो है प्रोटेस्ट करी है, there were some children जो कि 16 की एज पर शादी कर ली उन्होंने। हमारी दादी वादी अगर आप लोग देखें तो वो लोग तो बहुत ही 13, 14 साल के टाइम पे उनकी शादी हो जाती थी कभी कभार। अब ये लॉ के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों होती है? बिकॉज उन्हें प्यार हो जाता है इसलिए करते हैं, या उनके मम्मी डैडी करते हैं कि करनी पड़ेगी तुम्हें शादी इसलिए कर देते हैं, बेबी पैदा करने पड़ते हैं इसलिए करते हैं? क्या होता है? व्हाट हैपेंस? कि उनको प्यार हो जाता है। पैर हो जाता है कि प्यार हो जाता है? पैर तो हम सबके होते हैं, लेकिन आप लोग बताइए कि प्यार क्या होता है? क्या होता है प्यार? कैसे पता लग सकता है कि हमें प्यार हो गया? क्या प्यार में बुखार आता है? प्यार में आदमी जो होता है गाने गाने लगता है? हिंदी फिल्म में तो जैसे ही प्यार होता है लोग गाने गाने लगते हैं। हाँ, क्या होता है मुझे बताइए जुगल। प्यार में नींद नहीं आती। प्यार में? पिक्चरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? पिक्चर में ऐसा होता है। पिक्चर में जब प्यार होता है तो क्या होता है लोगों को? प्लीज टेल मी, समवन प्लीज टेल मी। उन लोग बार बार सपने में भी उनको ही देखते, सपने में दूसरे को देखते रहते हैं। दैट्स अ गुड वन उन्होंने बोला। देवर्ष? डायरेक्टली गाना गाने लगते हैं। डायरेक्टली गाना गाने लगते हैं? उन लोग के गाना गाने, रात को नींद में जब रहते तभी वो लोग खुद गाना गाने लगते, सपने में देखते कि हम दोनों का। तो अगर आपको किसी का सपना आता है इसका मतलब आपको उनसे प्यार हो गया? मुझे तो हर रात शेर का सपना आता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी शादी शेर से हो जाएगी। तो फिर ये प्यार किस बला का नाम है? क्या होता है प्यार? पक्की दोस्ती। पक्की दोस्ती, अब पक्की दोस्ती को प्यार कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी कितनी देर में होती है? 4 घंटे, 4 दिन, 5 दिन? कितने दिन लगते हैं शादी होने में दिनेश? 1 दिन लगता है। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 1 घंटे में हो जाती है? क्या होता है मानसी? 7 दिन, 8 दिन, 7-8 दिन। क्या होता होगा? आधे दिन में हो जाता है। आधे दिन में क्या क्या होता है शादी में? कैसे पता लगेगा कि 2 लोगों की शादी हो गई? बताइए मुझे। उन लोग एक दूसरे को हार पहनाते हैं, फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं। मंगलसूत्र दोनों को पहनाते हैं? एक ही को पहनाते हैं? क्या करते हैं बेटा जुगल? 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरे लेते हैं। हाँ,
दिनेश? लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है। मंगलसूत्र पहनाता है। ऋषिता? हम लोग को पता चलता है जब उन लोग आके हम लोग को इनविटेशन और वो सब देते हैं। जब दो लोग इनविटेशन आके देते हैं तब पता लगता है कि उनकी शादी होने वाली है, वरना कैसे मालूम? लेकिन शादी के बाद कैसे बता सकते हैं आप कि उनकी शादी हो गई है? लड़की के मांग में सिंदूर रहता है। सपोज आजकल की मॉडर्न लड़की है, उसने नहीं लगाया, ठीक है, लगाना भूल गई, सिंदूर खत्म हो गया, दो लोगों के बीच में कैसे पता लगेगा कि आपको उनकी शादी हो गई? उनके बच्चे होंगे तो ऐसे पता लगेगा, या वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे होंगे, या बड़े प्यार से एक दूसरे को देख रहे होंगे, या हमेशा लड़ाई कर रहे होंगे, कैसे पता लगेगा? जुगाड़? साथ बाहर जाते होंगे। अच्छा, एक साथ बाहर जाते होंगे। हाँ, मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, मैं और वो दोनों बहुत बाहर जाते हैं, शादी तो नहीं हुई। हाँ अनुष्का? उनके बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, जिनके बच्चे हो जाते हैं उनकी शादी भी हो गई होती है। कॉरोलरी प्रूव्स इटसेल्फ। रिशिता? जो लोग झगड़ा करते हैं उनकी शादी हो गई होगी। हाँ, देवांश आपने सही बात करी, सब लोग काफी झगड़ते हैं शादी के बाद। कहते हैं कि एक आदमी जो होता है वो शादी इसलिए करता है कि किसी से अपने प्रॉब्लम्स बता सके, और शादी करने के बाद उसके प्रॉब्लम्स इतने होते हैं कि बताने को नहीं रहता कुछ। कोई रिंग विंग की बात भी होती है, कोई रिंग होता है? हाँ। कौन सा रिंग होता है? एंगेजमेंट रिंग। सफरिंग तो नहीं होता है? एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग। अच्छा श्योर। मजा आता है शादी करने में? नहीं। सारे बच्चे कहते हैं कि शादी करने में मजा नहीं आता है। शादी में हस्बैंड वाइफ नए कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन लोग पहली बार शादी करने वाले हैं। अच्छा, पहली बार शादी कर रहे होते हैं। अनुष्का? अच्छे लगने के लिए। क्योंकि वो लोगों को अच्छा दिखना है, स्मार्ट दिखना है। स्मार्ट दिखना है, वरना लड़की ना भी कर सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, लड़की ना कर दे, लड़का ना कर दे। हाँ, बड़ा मेकअप करती है ना लड़कियां शादी के दिन। क्यों करती है इतना मेकअप? क्योंकि वो अच्छी दिखे। तो आपने देख लिया है कि शादी में इम्प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, और जिन लोगों की शादी हो गई है, बड़े ही विशेष टिप्पणी यहाँ पर कि शादी तब पता लगती है दो लोगों में हो गई है जब या तो उनके साथ बच्चे साथ में होते हैं, या वो लोग झगड़ते रहते हैं, या कभी कभार जो होते हैं गाने गाने शुरू कर देते हैं। हाँ, स्मॉल फाइट। अब समय आ गया है हमारी स्मॉल फाइट का, और हमारी आज की स्मॉल फाइट का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि इज इट बेटर टू बी सिंगल या इज इट बेटर टू बी मैरिड? सोच के जवाब दीजिएगा, बिकॉज आपके मम्मी डैडी सबकी शादी हो चुकी है ना। कौन कहता है सिंगल? अनुष्का, तुलिका और मोहित कहते हैं कि शादी करना अच्छा है, वाइल देवांश, दिनेश, जुगल, मानसी और ऋषिता कह रहे हैं कि शादी ना करना इज बेटर। हमारे पास बच्चों में यहाँ पर थोड़ी सी स्प्लिट हो गई है ऑन वेदर टू बी मैरिड या तो सिंगल रहने के लिए। तो सिंगल रहने के क्या फायदे हैं, क्यों सिंगल रहना चाहिए, मुझे बताइए मानसी। सिंगल रहेंगे तो हम लोग जिधर भी जाना हम लोग जा सकते हैं, और वी हैव फ्रीडम। आपको फ्रीडम होती है। हाँ, क्या कहते हैं आप जुगल? क्योंकि जब भी हमारी शादी होती है हमारे पास बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, और वाइफ आती है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम देती है हम लोग। हाँ, वाइफ प्रॉब्लम देती है। देवर्ष? जब हम लोग शादी करते हैं तो फिर वाइफ कुछ भी कर देती है, बैग भूल जाते हैं तो बैग हम लोग नीचे जाते हैं तो बैग ऊपर घड़ी बड़ी कुछ फेंकती है तो टूट जाता है, इसीलिए। अच्छा, वाइफ जो होती है शादी करने के बाद घड़ी फेंकती है, वो टूट जाती है, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या फायदा है शादी करने का अनुष्का? हम लोग हमारे पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, और फिर जो करने का है कर सकते। अच्छा, तो शादी करने के क्या फायदे हैं? मोहित, तुलिका, क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि शादी करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि बच्चे तो होंगे नहीं, आप लोग तो होते ही नहीं अगर शादी नहीं होती। लड़कों को अच्छा है कि उन लोग को बेबीज पैदा नहीं करने, इसलिए वो कुंवारे रहेंगे तो भी चलेगा। कुंवारे रहेंगे तो भी चलेगा। गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है आपको लगता है? अच्छा, तो उनको बेबीज पैदा करना पड़ता है, इसलिए गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है शादी। एक और चीज बताइए, आपको नहीं लगता कि आप लोग जो बेबीज हैं, आप लोग अपने घर में भी रहते हैं, ठीक है, मम्मी पापा जो कहते हैं आपको करना पड़ता है। शादी के बाद तो आप लोग अपने साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हाँ, तो ये फायदा नहीं है शादी का? है फायदा। तो फिर शादी में क्या बुरी बात है? शादी करने से बीवी बहुत तंग करती है। बीवी बहुत तंग करती है, पर कभी कभी तो सब लड़ते हैं, दोस्त भी लड़ते हैं, सिंगल लोग भी लड़ते हैं, है ना। आप लोग देखिए लड़ने वाले हैं यहाँ पर, अभी लगता है कि जुगल और देवांश में एकदम फुटबॉल होने वाली है यहाँ पर। तो जब आप लोग दोस्त होके लड़ सकते हैं, एज फ्रेंड्स भी आप लोग कहते हैं कि लड़ाई होती है, शादी के बाद भी लड़ाई होती है, तो क्या फर्क हुआ? शादी करने में ये बुरा है कि जब भी हम लोग शादी करते हैं हमें हमारी पत्नी की बात माननी पड़ती है, और हम अपनी मन का कुछ कर नहीं सकते। बच्चों को शादी के कुछ एडवांटेजेस तो दिख रहे हैं, लेकिन ऑन द सेम साइड इनको ये भी लगता है कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब ये बच्चे ही देंगे। अच्छा, क्या बताइए, अभी हम लोगों ने पहले बात करी थी शादी की, उसमें आप लोगों ने कहा कि शादी में नए कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है,
बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, गिफ्ट्स मिलती हैं, ये सब फायदे नहीं होते शादी करने के? होते हैं। हाँ, फिर आप लोग क्यों अपोज करते हैं? अभी तो आप लोग एक तरफ कहते हैं कि अच्छी बात भी होती है, फिर कहते नहीं होती है। क्या होता है मानसी? शादी नहीं करेंगे तो भी हम लोग को बर्थडे पार्टी में तो गिफ्ट मिलेगी। लेकिन उतने बड़े गिफ्ट थोड़ी नहीं मिलेंगे जितने शादी में मिलते हैं। शादी में कितने बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं। हाँ जुगल, हम लोग ले भी सकते हैं। ले भी सकते हैं ना। हाँ, मम्मी पापा के हम लोग को दे सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा आपको साड़ी या सूट या कार या बंगला थोड़ी ना देंगे। वो मिलता है शादी पे। शादी में उन लोग बंगला थोड़ी देंगे। नहीं देंगे। शादी में बंगला देते हैं ना तुलिका? कभी कभी शादी में गाड़ी भी देते हैं। गाड़ी भी देते हैं, बंगला भी देते हैं, कभी कभार क्या क्या देते हैं। हाँ, ज्वेलरी भी देते हैं। ज्वेलरी भी देते हैं। देखिए कितनी लड़कियों को ज्वेलरी पसंद आती है, इतनी सारी ज्वेलरी भी देते हैं। और शादी के बाद कितना इंटरेस्टिंग होता है, सब लोग छुट्टी पे जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं। वो तो हम लोग अकेले अकेले भी जा सकते। उतनी अच्छी जगहों पर जितना आप लोग शादी के बाद जाएंगे। शादी में पैसे थोड़ी मिलते हैं, वो तो गिफ्ट मिलती है। सिर्फ गिफ्ट मिलती है? पैसे भी मिलते हैं ना मोहित? लेकिन उतने पैसे थोड़े मिलते हैं कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री जा सके। क्या बात कर रहे हैं आप? आजकल शादी में इतने बड़े बड़े चेक्स कभी कभार मिलते हैं। हाँ दिनेश, अगर हम लोग शादी करने में फायदा क्या है कि अगर हम लोग शादी करेंगे, अगर हम लोग कहीं घूमने गए, हम लोग को खाना खाने के लिए बीवी के पास कितना पैसे होंगे, हम लोग के पास कम होंगे, तो दोनों मिला के हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास कम पैसे हैं या बीवी के पास ज्यादा है या बीवी के पास कम है आपके पास ज्यादा है, तो आप लोग मिला के एक्स्ट्रा पैसे हो गए ना। 2 लोगों के 2 इज बेटर देन 1। तो शादी सीम्स बेटर देन बीइंग सिंगल। नो, अभी भी आपको पसंद नहीं आता। क्यों? क्या वजह ऐसी? कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद है। क्या वजह? हिंदी फिल्मों में देखिए जैसे शादी हो जाती है उसके सीधे बात जो होती है गर्ल एंड बॉय फॉरेन ट्रिप, कभी स्विट्जरलैंड, कभी इंग्लैंड, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या क्या होता है। और थोड़ी देर बाद उन लोग फाइटिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग फाइटिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी जो होती है सासू माँ जो होती है उनसे लड़ने लगती हैं। हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू हो जाता है उसमें। लंबा लंबा सीरियल जैसा होने लगता है ना फिर। हाँ, मजा नहीं आता। अगर शादी एकदम कार्टून टाइप में होती तो हो सकता मजा आता। किड्स कह रहे हैं कि अगर कार्टून जैसी शादी करनी होती तो बहुत मजा आता, लेकिन कार्टून में शादी होती नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कभी शादी अच्छी भी होती है, कभी जो होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। क्या करें, कभी कभार समटाइम्स आर गुड, समटाइम्स इट्स नॉट गुड ना। हाँ, तो समटाइम्स इट्स बेटर टू बी सिंगल, समटाइम्स इट्स बेटर टू बी मैरिड। ओके, चलिए आप लोगों की बात मैं भी मान लेता हूँ और इनकी बात मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और सेलिब्रेशन साथ में करते हैं ऑन जूनियर जना। कई सालों बाद उस राजा के घर पे एक बेटी हुई जिसका नाम था अजय। कहानी में ट्विस्ट। समय आ गया हमारी कहानी में ट्विस्ट का, और हमारी आज की कहानी में ट्विस्ट जो है बेटा, एक दिन मैंने शीशे में देखा कि मेरे सारे बाल गायब थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं शीशे में देखने गई तो एक प्लांट ग्रो हो गया था। एक प्लांट ग्रो हो गया था सर के ऊपर। फिर क्या हुआ मानसी? मैं जब भी मैं शीशे में देखती थी तभी मेरे बाल गायब थे और मेरी मम्मी बोलती थी कि तेरे बाल है। तो सिर्फ शीशे में आपके बाल गायब दिख रहे थे, वरना मम्मी कह रही थी कि बाल आपके हैं। विग लाई मेरी मम्मी और मैंने लगा दिया विग में बीच बीच में कलर्स थे और वो मुझ पे जरा भी सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ये तुझ पे सूट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने जो था विग उठा के फेंक दिया। विग उठा के फेंका तो ये उसके बाद गई, इनको किसी ने बताया था कि शहर में एक बहुत बड़े जो थे जादूगर आया हुआ था और वो जादूगर कोई भी विश को ग्रांट कर सकता है। फिर क्या हुआ? बाद में मैं जादूगर के पास गया और उसको बोला कि मेरे बाल 2 दिन से गायब है, मैं शीशे में देखता हूँ तो नहीं दिखता है। और बाद में मेरी मम्मी बोल रही है कि तेरे बाल तो अभी है, तो मेरे को ऐसे कर दो कि मैं शीशे में भी अपने बाल देख सकूं। जादूगर ने अंतर मंतर बोला और एकदम से जब आपने शीशे में जादूगर के हाथ में देखा तो अब आपके बाल तो वापस आ गए थे, लेकिन एकदम से आपने एक बंदर का रूप धारण कर लिया था। फिर मैंने जादूगर को बोला कि फिर से मुझे वैसे ही बना दो जैसे मैं पहले थी। उसने कोशिश करी लेकिन उससे नहीं हो पाया, आप अभी भी बंदर थी। फिर क्या हुआ? फिर एक जादूगर ने बोला था कि मैं एक बंदर हूँ और फिर मेरी मम्मी बोल रही है कि ये सब कुछ सच नहीं होता है, जादू तो होता ही नहीं है। कौन सा तंत्र मंत्र करा? क्या आपने जादूगर को फंसाया? क्या आपने उसको कहीं पर लॉकअप कर दिया? क्या आपने उससे किस तरीके से उसने अपना जादू आपसे वापस लिया? इसकी कहानी अभी बची हुई है। रिशिता, मैंने वो जादूगर को एक रूम में बंद कर दिया था। पहले मैंने उससे मजाक में उसको है ना उस दरवाजे के बाजू में लाया और मैं बोल रहे चलो अंदर चलते हैं, बातें करते हैं, और जैसे ही वो अंदर गया मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या हुआ?
फिर बाद में मैंने उससे पूछा कि मैं बंदर हूँ, तू ही बोलता। फिर बाकी सब बोलते हैं कि मैं बंदर नहीं हूँ। तो जादूगर ने बोला कि तेरे पास एक जादुई शीशा है, इसके लिए तू बंदर जैसे दिखता है उस शीशे में। गिली गिली पिल पिल पिली पिली अंतर मंतर छूछा। बाद में मैंने शीशे में देखा, मैंने देखा कि मेरे बाल वापस से आ गए और मैं बंदर नहीं हूँ। और जादूगर क्या बन गया था? और वो उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया। फिर वो कमरे में रह के उसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो बहुत कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए वो उधर ही मर गया। राम नाम सत्य है हो गया हमारे जादूगर का। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी आपके घर अगर जादुई शीशा आ जाए और आप बंदर बन जाएं तो आपको क्या करना है, ये तो हमारे बच्चों ने बता दिया हमारी कहानी में ट्विस्ट में। मिनी मेहमान मिनी मेहमान में हमारे पास नॉर्मली तो आप लोगों ने देखा है बड़े टैलेंटेड बच्चे आते हैं, कोई जो कि पेंटिंग करता है, कोई जिसको एक्टिंग आती है। लेकिन आज हमारे पास एक अलग टैलेंट वाला बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। पहले तो आपको इनका नाम दे देता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? जुगल दवे। दवे, जुगल दवे। हाउ ओल्ड आर यू? 10 years। 10 years के हैं। और 10 साल के होके आपको खाना बनाना आता है? हाँ। आपको लगता नहीं कि खाना बनाना लड़कियों को आना चाहिए कि लड़कों को भी आना चाहिए? लड़कों को भी आना चाहिए। क्यों, क्या फायदा होगा? अगर हमारी मम्मी या बीवी बाहर चल जाती है, बाद में हम लोग को भूख लगती है, तो हम लोग खुद पैसा वगैरह बिगाड़ने के अलावा खुद बना के खा सकते हैं। खुद बना के खा सकते हैं। वैसे आपकी बीवी, आपने कहा कि मम्मी या बीवी, तो आपकी बीवी तो अभी नहीं है ना? नहीं है। कोई प्लान करा है कोई? नहीं। हाँ, कोई लड़की आपको पसंद करती है कि नहीं? नहीं। कोई लड़की आपको लाइक नहीं करती? आप इतने क्यूट से हैं, कोई बिल्डिंग में लड़की तो लाइक करती होगी? नहीं। नहीं? अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या क्या बनाना आता है? मुझे मैगी बनाना आता है, फिर मेथी के पराठे बनाने आते हैं, फिर पानी पूरी बनाना आता है, भेलपूरी आता है, सेव पूरी आता है। अच्छा, तो ये आपने जो पराठे बोले बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो पराठे की रेसिपी बताइए हमें, कैसे बनाते हैं पराठे? पहले हम लोग को आटा और मेथी मिक्स करने, आटा और मेथी आटे में मेथी डालने का, बाद में उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको बराबर मिक्स कर देने का। अच्छा, कितना आटा डालने का? मतलब कितने पराठे के हिसाब से वो होता है। अच्छा, वो हिसाब से होता है। ठीक, मेथी कितना डालने का? मेथी भी पराठे के हिसाब से, आटे के हिसाब से। पहले आटा, फिर उसके बाद मेथी। और मेथी काट के डालनी है, जो मिलती है मार्केट से वही डाल देनी? नहीं, काट के डालनी। पहले धोना वोना भी है उसको कि नहीं? हाँ। अच्छा, धो दिया अच्छे से मेथी को, काटा, फिर उसको डाला और आटे में मिला दिया। और उसमें कुछ घी तेल वेल कुछ डाला कि नहीं? थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा तेल डाला, ठीक से गूंदा उसको। हाँ, गूंद के अच्छा सा बन गया। आप क्या करें? फिर छोटे छोटे सॉफ्ट बॉल बना के उसको। कितने छोटे बॉल होने चाहिए? 2 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर के? इतने मतलब। अच्छा, जो हाथ से दिखा रहे हैं 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के आपको जो है छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। बन गया। फिर उसको फ्लैट करके तवे पे 2-3 मिनट रखने का दोनों साइड। फिर एक साइड हो गया, इसलिए दूसरी साइड। फिर और थोड़ा उसके ऊपर घी लगाना होता है कि नहीं? घी लगाने हैं और फिर बस हो गया आपका। अच्छा, नमक नहीं डालते उसमें? नहीं, नमक नहीं डालते आप? अच्छा, तो ये तो आपके पास हो गया बहुत ही अच्छे जुगल के मेथी के पराठे, बड़े इंटरेस्टिंग से आपको पता लगे हैं। लेकिन जुगल के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज भी शेयर करने वाले हैं हम लोग कुछ ही देर में। वेलकम बैक टू जूनियर जनाब, यहाँ पर जुगल मेरे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा जुगल, ये जो आपने पहली बार जब खाना बनाया था तो कभी जलाया था खाना के नहीं आप? हाँ, एक बार मेरे से मेथी के पराठे जल गए थे। हाँ। उसके बाद भी मम्मी ने खाया था कि नहीं खाया था आपके हाथ से? नहीं खाया। उसके बाद एक बार खाया था। अच्छा, ये आपने बताया था कि भेलपूरी, सेवपूरी वगैरह भी आपको बनानी आती है। हाँ, इसमें से सबसे टेस्टी कौन सी होती है? पानी पूरी में क्या करते हैं आप, कैसे बनाते हैं? पानी पूरी में सबसे पहले पानी बनाना होता है, उसमें कितनी बना दिया उसके हिसाब से पानी डालना, थोड़ी इमली और खजूर डालना है। फिर उसको बराबर बहुत से मिक्स कर दिया। ठीक है, आपकी मीठी चटनी रेडी। फिर वो आप मिर्ची की जो ग्रीन चटनी बनाते हैं ना, वैसे बनाने की थोड़ी। बाद में उसमें पानी डालने का। ओके। उसको वापिस बहुत से मिक्स करने का। ठीक है। खरी बूंदी होती है, वो डालने का। तीखा पानी फिर रेडी। बाद में पोटैटो, आलू को है ना थोड़ा
बॉईल करने का और उसका है ना फिर उसको मैश क्रश कर देने का फिर उसमें बस बाद में उसमें ना थोड़ा मूंग फिर रगड़ा यानी कि जैसे कि जो छोले के जो थोड़ा सा होता है वैसा पीस। हाँ ठीक है। उसमें ना बाद में पूरी लेने का, उसमें पहले आलू भरने का, फिर वो मूंग डालने का, रगड़ा डालने का थोड़ा, और मीठी चटनी तीखी चटनी बना के रेडी। वेरी गुड। तो जुगल जो है बहुत ही जल्द लगता है कि स्कूल के बाद एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देंगे जिसका नाम होगा जुगल के जलवे। जुगल के जलवे वाला रेस्टोरेंट में आप लोग जाइएगा जरूर। बहुत अच्छा लगा जुगल कि आप यहाँ पर आए, अपने इतनी बातें करी, और अगर छोटे बच्चे आपसे सीखें और ये खाना बनाना सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जाते जाते सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने खाना बनाना क्यों सीखा, क्या वजह थी इसकी, और आप और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि वो भी खाना बनाना क्यों सीखे? क्योंकि अगर उन लोग को घर पे मम्मी कुछ बाहर गई रहती है, स्कूल से थक के आते होएंगे ना, तो फिर उन लोग को बहुत भूख लगती है, तो घर में खाने को कुछ नहीं रहता है, तो फिर उन लोग बाद में परेशान हो जाएंगे कि खाने को कुछ नहीं और बहुत भूख लगी है। अगर वो खाना सीख जाए तो अपने आप बना भी सकते हैं। वेरी गुड। तो अपने आप खाना बनाना सीखिए, खुद की पूजा पेट पूजा। वेरी वेरी गुड। हंसना मना है, नो टॉकिंग। 3 लड़की होती, कल पार्टी होती, तो पहली लड़की कहती है मेरे हस्बैंड को ब्लैक बाल इसलिए मैं ब्लैक ड्रेस में, दूसरी बोलती है मेरे हस्बैंड को व्हाइट बाल इसलिए मैं व्हाइट ड्रेस में, तो तीसरी बोलती है मेरे हस्बैंड को बाल ही नहीं इसलिए मैं कपड़े पहन के वगैरह जाऊंगी। Stop laughing. What a naughty boy. Keep silent. रोड के अंकल मॉम डैड देखो ये है गुड एंड बैड, मस्ती करते बेहिसाब कहलाते जूनियर जनाब। Everybody together now. आइंस्टाइन को साइंस सिखाते, चाणक्य को पॉलिटिक्स, पठान से तेज है इनके बाउंसर बातें लाइक सचिन का 6। हर चीज में कामयाब ये हैं जूनियर जनाब, हर चीज में कामयाब ये हैं जूनियर जनाब। From the vault of Radio City.